आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 गणित के पेपर की। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये MP बोर्ड का पेपर है। मध्य प्रदेश में जो पेपर हुआ अभी वो पेपर आपके सामने है। तो इस पेपर में से कुछ प्रश्न अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रश्न है जो अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में आपको मिलेंगे। तो कौन कौन से प्रश्न आपको इस पेपर में से नहीं देखने और कौन कौन से प्रश्न आपको इस पेपर में से देखने, इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो एक तो जो प्रश्नावली छठी है, जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है, उसके प्रश्न अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है, समरूपता वाली, उसके प्रश्न आपको इस पेपर में से नहीं करने हैं। बाकी सारे के सारे प्रश्न अपने राजस्थान बोर्ड में भी वैसे वैसे ही जो सारी प्रश्नावलियाँ हैं। तो ये पूरा पेपर आपके सामने है और इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इसमें केवल हम प्रश्नों को देखेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम टिक करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पहले प्रश्न में आपके तो 6 प्रश्न आपके अबसद वाले होंगे। तो सही विकल्प चुनिए। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर 32 और उनका एलसीएम दे रखा है 8, तो इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये जो संख्या हो जाएगी इनका एचसीएफ, वो a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो इसमें एलसीएम का भाग देंगे 32 में, तो एचसीएफ का मान आ जाएगा। तो 32 में हम 8 का भाग देंगे, 32 में 8 का भाग देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा एच सी बराबर 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। फिर अगला सवाल दे रखा है दूसरा, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि शून्यकों का हमें योग ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b बटा a। तो जिस भी ऑप्शन में -b बटा a है वो अपना उत्तर सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, -b बटा a। ये शून्यकों का योग होता है। और अगर ये शून्यकों का गुणा पूछता अल्फा इंटू बीटा तो वो हो जाता हमारा c बटा a। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो रैखिक समीकरण युग्म ये जो दे रखे हैं इनका हल किस प्रकार होगा। तो इसमें पहला और दूसरा मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो रेखाएं होगी वो समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाएं होगी तो इनका ये दोनों रेखाएं एक भी बिंदु पर नहीं काट रही हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई हल नहीं। फिर चौथा सवाल है समांतर श्रेणी का, ये 5वीं प्रश्नावली का सवाल है। 3, 6, 9 कौन सा पद है जो 27 है। तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी, इसमें हमें n का मान ज्ञात करना। वैसे तो ये 3 का पहाड़ है, 3, 6, 9, इसमें हमें 27 कौन से नंबर पे आते हैं 3 के पहाड़ में, तो वो 90 नंबर पे आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90वां पद सी। अगला प्रश्न इसमें पांचवा प्रश्न अपने नहीं करना है क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड में हटा दिया गए हैं। ये त्रिभुज वाली प्रश्नावली में से है, जो छठी प्रश्नावली त्रिभुज वाली उसका है, तो इसको हमें नहीं करना है। फिर ये छठा प्रश्न जो कि आपकी 7वीं प्रश्नावली का है, दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी। तो हमें ए बी बराबर है जो सूत्र बताना है, दूरी सूत्र लिखना है, इसमें से कौन सा है। तो दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया पहला प्रश्न जिसमें आपके 6 प्रश्न अबसद वाला आएंगे। फिर ये दूसरा प्रश्न जिसमें आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रत्येक बाज्य संख्या को अबाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और फिर दूसरा प्रश्न है कि 2 घात के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, जिसकी जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक हो सकते हैं। जैसे कोई 3 घात वाला बहुपद है x³ प्लस x, तो इसके कितने बहुपद होंगे, कितने शून्यक होंगे। तो इसके 3 घात है तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो जिसके 2 घात है उसके 2 शून्यक होंगे। द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का सूत्र बताना है। तो विविक्तीकर श्रीधराचार्य में जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये जो सूत्र है इसको हम विविक्तीकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। फिर अगला सवाल दे रखा है चौथा सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। तो हम n बराबर 1 रखेंगे, तो 3 + 2 × 1, तो 2 × 2 + 3 बराबर 5 हो जाएगा। इसका प्रथम पद हो जाएगा 5। फिर पांचवा सवाल हमें नहीं करना है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है, ये हमें नहीं करना है।
ये जो छठी प्रश्नावली का सवाल है। छठा सवाल है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो ये 7वीं प्रश्नावली में है, 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, आधार इंटू शीर्ष लंब के दो या फिर इसकी ऊंचाई दोनों एक ही बात होती है। यहाँ आ जाएगा 1/2। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है इस प्रकार से, तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं, इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। और एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी, इसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। इस वाली रेखा को हम प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं या फिर छेदन रेखा कहते हैं। तो ये वाली जो रेखा है दो बिंदु पर काटने वाली रेखा, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। जो राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं जल्दी आपके लिए उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो इसका वीडियो सॉल्यूशन वो सबसे पहले मिल सके। फिर प्रश्न संख्या 3 जो कि आपकी 8वीं प्रश्नावली का है, त्रिकोणमिति वाला। इसमें से आपको जो मिलान करना है, सही जोड़ी के साथ इसको मिलान करना है। तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। तो जो सेक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है ये एक सर्व समीकरण है, ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा को हम 1/कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान होता है 1। टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। कोस 90 माइनस थीटा का जो मान है वो साइन थीटा के बराबर होता है। और ये जो दे रखा है साइन 48 सेक 42 प्लस कोस 48 कोसेक 42, इसका मान हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो इसको हम जोड़ लेंगे सी के साथ में, तो डी के साथ में 2। तो इस प्रकार से इसको मिलान कर लेना है। फिर प्रश्न संख्या 4 में आपको एक एक शब्दों में उत्तर देना है। तो ये जो ग्राफ दे रखा है ये तीसरी प्रश्नावली का ग्राफ है, बहुपद वाली का। किसी दिए गए बहुपद px बराबर के लिए y बराबर px में ग्राफ की आकृति दी गई है। इस px में हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये वाला ग्राफ है, जो ये वाले ग्राफ, ये इस x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? तो ग्राफ जितनी बार काटता है x अक्ष को उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो ये वाली लाइन x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। मान लो ये वाली ग्राफ इसको 2 बार काटती इस प्रकार से, तो इसके शून्यक हो जाते 2। और ये इसको 3 बार काटती तो इसके शून्यक हो जाते 3। और 4 बार काटती तो इसके शून्यक हो जाते 1 2 3 और 4। तो जो x अक्ष को जितनी बार काटता है ग्राफ उसके उतने ही शून्यक होते हैं। इसके शून्यक हो जाएंगे 0 क्योंकि ये x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। फिर दूसरा है रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम m बराबर रखेंगे 5 और m का मान हमें ज्ञात करना है। तो m इंटू और ये हो जाएगा -2 और प्लस में 3, पक्षांतरण करेंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस में आएंगे, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -3, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और बराबर में बचेंगे -2m। जब m का मान ज्ञात करना तो -2 का इसमें 1 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा -1। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -1। तीसरा सवाल है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? विविक्तिकर भी हमने ऊपर चर्चा की थी, b² - 4ac। इसका मान अगर है जो 0 से बड़ा आता है, इसका मान 0 से बड़ा आता है तब ये धनात्मक होगा। 0 से बड़ा आता है तब इसका मान धनात्मक होता है। और धनात्मक होता है तो इसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। तो तीसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा धनात्मक होंगे तो मूल वास्तविक और अलग अलग यानी कि असमान होंगे। और ये अगर 0 के बराबर आ जाता है, इसका मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और 0 से छोटा आता है इसका मान, डी का मान 0 से छोटा आता है तो इसके जो मूल है वो काल्पनिक होते हैं। फिर है चौथा सवाल है वो अपने छठी प्रश्नावली का सवाल है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं लेकिन ये अपने को नहीं करना है। प्रश्न संख्या 5, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? थोड़ी देर अपने ऊपर छेदक रेखा के साथ में इसकी चर्चा की थी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं। जो 2 बिंदु पर काट के निकलती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। ये वाली छेदक रेखा है और ये वाली स्पर्श रेखा है, क्योंकि एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ये 2 अलग अलग बिंदुओं पर काट के निकल रही है, इसलिए इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है कि बिंदु 1,4 और 3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी कि 1 और 3 की जोड़ करके
1 और 3 की जोड़ करके इसमें 2 का भाग लगाना है। तो 1 और 3 की जोड़ करेंगे तो 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। और फिर हम y का मान ज्ञात करेंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 + 2/2 यानी कि 6/2 बराबर 3। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो हो जाएंगे 2,3। इसका उत्तर आ जाएगा 2,3। पाइथागोरस प्रमेय का हमें कथन करना है, ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी क्योंकि ये 6ठी प्रश्नावली का सवाल है। फिर अगला सवाल दे रखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हुए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या p और q विद्यमान है कि a बराबर BQ + R, जहाँ पर 0 से बड़ा और बराबर R और b से छोटा होगा। तो ये सत्य है या फिर असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो हाँ, ये सत्य है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। फिर तीसरा सवाल है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्ति कर d का मान 0 है तो उसके वास्तविक मूल जो है वो वास्तविक और समान होंगे। तो हाँ, d का मान अगर 0 के बराबर आता है तो इसके मूल वास्तविक होते हैं और बराबर भी होते हैं। ये अगर 0 से बड़ा होता है तब जो इसके मूल वास्तविक होंगे और ये मूल दोनों अलग अलग होंगे। 0 से छोटा होने पर ये मूल काल्पनिक होते हैं। फिर अगला सवाल दे रखा है कि श्रेणी 2-2 2-2 एक समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसमें d का मान ज्ञात करेंगे सार्वंतर, तो वो बराबर इसमें नहीं आता है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। फिर पांचवा सवाल है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। तो ये एक बिंदु से होकर जाने वाली समांतर, ये जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के समांतर होती है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये समांतर नहीं होकर ये लंबवत होती हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। समांतर तो दो ऐसे लाइनें जाती हैं उसको हम समांतर कहते हैं। इस प्रकार की जो लाइन होती है उसको हम लंबवत रेखा कहते हैं। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ये बिल्कुल असत्य है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है। ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भी वृत्त के व्यास के, ये व्यास है इसका, ये वृत्त का व्यास इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, इसके सिरों पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमेशा ही दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर प्रश्न संख्या 6, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो इसमें हमें HCF ज्ञात करना है और ये पहली प्रश्नावली का सवाल है। यूक्लिड विभाजन विधि से कर सकते हैं इसको। और या फिर इसके अलावा आप जो ये 5 पॉइंट, ये पहली प्रश्नावली का जो सवाल है 1.2 का, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 5005 में सबसे पहले हम 5 का भाग देंगे तो ये 1001 आ जाएगा। इसको हम और आगे से आगे करके आगे इसमें आंसर निकालना है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। फिर सवाल दे रखा है, ये पहली प्रश्नावली के सवाल है वापस। 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने। तो सबके अलग अलग गुणनखंड करके जो सब में मिल रहा हो उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिल रहा उसको भी साथ में लिख के फिर गुणा कर देना है। फिर जो छठा सवाल, 8वां सवाल है, इसमें 8वां सवाल जो है वो द्विघात बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से इसका हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। फिर हम 8 के ऐसे टुकड़े करें कि जिसको जोड़े या घटाए तो माइनस के 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8। तो इसके जो आंसर आ जाएंगे वो x² माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर 0। एक बार इसमें से x कॉमन लेंगे, एक बार इसमें से 2 कॉमन लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। एक बार 0 के बराबर लिखेंगे इसको और दूसरे को भी हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा। हाँ, ये जो सवाल है वो आपके बहुपद वाली प्रश्नावली का सवाल है और ये 3.1 का सवाल है। फिर ये 3.1 का दूसरा सवाल है, ये द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो हमें वो बहुपद ज्ञात करना है। तो ये मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? यह आपके 5.2 का सवाल है। इसमें n का मान हमें ज्ञात करना होगा। इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। फिर ये जो सवाल दे रखा है इसका 8वां में सवाल, 7, 13, 19, 205 के पदों की संख्या ज्ञात करनी। तो इसमें भी हमें n का मान ज्ञात करना है। ये वाला जो सवाल है आपके, ये 5.2 के 5वें का पहला सवाल है आपके।
तो यह आप 5.2 का इसमें भी हम n का मान ज्ञात करेंगे, जो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। 7, 13, 19, 205, इसमें हम a बराबर लेंगे 7 और d बराबर लेंगे 7 में से 13 जाएगा तो 6, और इसमें an जो दे रखा है वो इसमें 205 दे रखा है, और इसमें हम n बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो nवा पद लगाएंगे, nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें सबका मान लिखेंगे और n को इसमें छोड़ देंगे, तो सबका पक्षांतरण कर लेंगे, जो n बचेगा लास्ट में वही अपना n का मान आ जाएगा। फिर ये दे रखा है 10वां सवाल इसमें कि एपी के प्रथम 4 पद लिखने, जिसमें a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। तो ये आपके 5.1 का जो लगभग दूसरा सवाल है इसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको सीधा कर सकते हैं। और ये एपी के अगले 4 पद याद करने, ये भी 5.1 का ही सवाल है। फिर 11वां सवाल जो है वो अपने को नहीं करना है, ये अपने राजस्थान बोर्ड में नहीं है। जो 6ठी प्रश्नावली का सवाल है त्रिभुज वाली का, तो ये हमें नहीं करना है। फिर इसके अथवा वाली का जो सवाल वो भी हमें नहीं करना है, ये भी हमें नहीं करना, ये भी हमारी 6ठी प्रश्नावली का सवाल है। अगला सवाल जो है वो 7वीं प्रश्नावली का सवाल है, और ये एक उदाहरण है, तो आपको ये उदाहरण में मिल जाएगा। 7.1 का सवाल है, ये दूरस्थ है, तो ये 7.1 में आपको मिल जाएगा। और ये भी आपके 7.1 का ही सवाल है। -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये x1 y1 हो जाएगा और दूसरा बिंदु x2 y2 हो जाएगा। फिर इसको दूरी सूत्र लगा के इसमें मान रख के इसको हल करेंगे। और जो 13वां सवाल है वो भी आपके 7वीं प्रश्नावली का सवाल है, ये 7.2 का सवाल है। 7.2 का सवाल, तो ये आपको 7.2 में मिल जाएगा। तो ये विभाजन सूत्र लगा के आपको 3:1 में m1 m2 का मान 3:1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो उसके उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि पी एक्स वाई का मान इसको हमें ज्ञात करना है। जो बड़े सवाल है उनको मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अलग से समझा दूंगा, मैं केवल जो शॉर्ट्स वाला सवाल है वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो सवाल नंबर 11 का अथवा है वो भी आपके 7.2 में से ही है, इसमें हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके चारों ही बिंदु दे रखे हैं, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, इसका भी मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। जो बिंदु होगा वो बिल्कुल एक ही जगह पे आता है, तो यहाँ का जो निशान होगा जो इसका मध्य बिंदु होगा वही इसका मध्य बिंदु होगा। फिर दोनों की तुलना हम करके पी का मान ज्ञात कर लेंगे। यह आपके 7.2 का सवाल है। फिर 14वां सवाल है वो आपके 8वीं प्रश्नावली का सवाल है, और 8वीं प्रश्नावली का ये 8.1 का ये तीसरा सवाल है। 8.1 का ये तीसरा सवाल है, आपको इसमें मिल जाएगा। tan a का मान इसमें ज्ञात करना है। तो tan a का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, तो आधार का मान हो जाएगा इसमें 4 आ जाएगा। आधार बराबर 4, तो tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान इसमें 3 है, आधार का मान 4, तो उत्तर हो जाएगा 3/4। और ये दे रखा है ये आपके tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90। तो ये आपके 8.3 का सवाल है। 8.3, तो इसमें हम किसी एक को बदल देंगे, या तो tan a को बदल देंगे या फिर हम cot b को बदल देंगे। क्योंकि a + b बराबर 90 है, तो हम tan a को लिखेंगे cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a बराबर हो जाएगा cot b। फिर cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a बराबर बचेगा b। तो इस b को माइनस a को इधर पक्षांतरण करें तो वो हो जाएगा माइनस का a प्लस का a, तो वो हो जाएगा a + b बराबर 90। तो इस प्रकार से इसको हम सोल्व कर लेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आपके 7.3 का सवाल है। और k का मान ज्ञात करना है, संरेखीय है, तो ये भी आपके 7.3 का सवाल है। गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, तो ये आपके चौथी प्रश्नावली का सवाल है। और सवाल नंबर 16 का जो अथवा है वो भी आपके चौथी प्रश्नावली का ही सवाल है। फिर सवाल नंबर 17 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं लिखेंगे सबसे पहले। तो हम 3 अंकों वाली संख्या जो शुरू होती हैं वो 100 से, 101, 102, सबसे लास्ट होगी 999। तो फिर हमें वो संख्या देखनी है जिसमें 3 का भाग जाता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 102 में 3 का भाग जाता है, फिर 105 में 3 का भाग जाता है, 108 में 3 का भाग जाता है, लास्ट में जो संख्या आएगी वो हमारा 999 आ जाएगा। तो इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है। तो यही पहला पद a बराबर 102, d बराबर 3 और nवा पद जो है 999। फिर हम इसमें nवा पद लगाकर n का मान ज्ञात करेंगे। और इसका जो आगे वाला सवाल है वो आपके जो 7.8
जो 5वीं प्रश्नावली उसकी 5.3 का ही सवाल है, तो ये भी आपको अलग से वीडियो में समझा देंगे। सवाल नंबर 18 है वो आपकी 6ठी प्रश्नावली का है, वो भी आपको नहीं करना है। राजस्थान बोर्ड में ये वाला सवाल नहीं आएगा। इसका जो अथवा वाला सवाल है वो भी 6ठी प्रश्नावली का सवाल है, तो वो हमें नहीं करना है। फिर एक बिंदु ए से एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो ये भी हमारे 10वीं बोर्ड में, जो राजस्थान बोर्ड के पेपर आएंगे उसमें नहीं होगा। ये स्पर्श रेखा वाला ये भी इसमें नहीं आएगा। फिर प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 ये आपके जो ग्राफ वाली प्रश्नावली में से आएगा। इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो x का मान निकाल के इसको इस वाले समीकरण में हल करेंगे। जो भी y का मान आएगा उसको हम फिर एक समीकरण में रखेंगे, तो उसमें हमारा x का मान भी आ जाएगा। दो संख्या का अंतर 26 से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा चौथी प्रश्नावली का सवाल है। फिर इसका जो 21वां सवाल है उसको भी विलोपन विधि से हल करना है, तो ये भी हमारी चौथी प्रश्नावली का ही सवाल है। इसको मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ग्राफ वाला सवाल है ये। रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y - 8 = 0 और 9x = 2y + 7 = +7, इसको विलोपन विधि से हल करना है। फिर सवाल नंबर 22, एक रेखाखंड 7.6 का रेखाखंड खींचे, उसको 5:8 में विभाजित करना है और बाकी के दोनों भागों को मापना है। तो ये वाला सवाल हमें करना है। तो एक रेखाखंड खींचेंगे सबसे पहले हम 7.36 की, फिर इसके ऊपर एक न्यून कोण बनाएंगे, चाहे यहाँ पे नीचे बनाए या फिर ऊपर। फिर इसको हम छोटे छोटे बराबर जो प्रकार है उसकी सहायता से इसके दोनों की जोड़ करेंगे। 8 और 5 13, तो इसको हम 13 चाप में काटेंगे। तो इस प्रकार हम इसके बराबर में 13 चाप काटेंगे। फिर लास्ट वाले चाप को यहाँ से मिला लेंगे। फिर जो 5वां चाप है 1 2 3 4 और 5वां, यहाँ पर हमें जो इस वाली रेखा की समांतर रेखा खींचेंगे, तो ये 5:8 में विभाजित हो जाएगी। फिर इसकी रचना हमको लिखनी है। इसका अथवा वाला सवाल है वो हमें नहीं करना है। 23वां सवाल है एपी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद या आपके जो तीसरा पद ये आपके 5.2 का सवाल है। 5.2 का सवाल है। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये आपके 5.2 में से होना है। तो ये पूरा पेपर था आपको जो मैंने अपलोड कर दिया है आपके लिए। और राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, जो बोर्ड की ओर से जारी किया गया पेपर है, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए जल्द ही अपलोड करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस चैनल को के साथ जुड़े रहें ताकि आपको बोर्ड परीक्षा तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहे। और आपके लिए जो बोर्ड टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं, कि बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं वो किस प्रकार अपनी कॉपियों में लिखते हैं ताकि हम भी उनको देखकर सीखें, तो वो भी उनकी कॉपियाँ मैं आपके लिए उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहें। जल्दी हम जो अगले वीडियो में जो 10वीं बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड करूँगा, और इस पेपर का भी मैं वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।